શહેરના રિફાઇનરી રોડ પર નજીવી તકરારમાં વિધર્મી હુમલાખોરોએ આકાશ શર્મા નામના હિન્દુ યુવક પર ઘાતકી હુમલો કર્યો હતો। આરોપીઓએ આકાશ શર્માના માથા પર લોખંડની કોસના ઉપરા છાપરી ફટકા માર્યા હતા। જોકે આ હુમલામાં ગંભીર રીતે ઘાયલ થયેલા આકાશનો સદનસીબે જીવ બચી ગયો હતો, પણ એની ઉપર થયેલા હુમલાના સીસીટીવી જોતા એવું લાગી રહ્યું છે કે વિધર્મીઓનો ઈરાદો આકાશને પતાવી દેવાનો હતો। આ બનાવની ગંભીરતાને જોતા આકાશ શર્માના સ્વજનો અને હિન્દુ સંગઠનોએ ભેગા મળીને આજે વડોદરા શહેર પોલીસ કમિશનરને આવેદનપત્ર આપ્યું હતું। મારું નામ પરાશર શર્મા છે। મારો ભાણિયો આકાશ શર્મા એના ઉપર હુમલો થયો છે વિધર્મીઓ દ્વારા। અમે સાહેબ કમિશનર સાહેબને આવેદન કરવા ગયા હતા કે એમના મમ્મી જેના લીધે આ ઝઘડો થયો એમને અને એમના ભાઈને ગિરફ્તાર કરવામાં આવે અને આ અસામાજિક તત્વો ઉપર કાર્યવાહી થાય એના માટે અમે આવેદન કરવા ગયા હતા। જાણવા મળ્યું છે કે એ પોલીસનો સારું અમને સપોર્ટ મળ્યો છે। એમને ગણતરીના સમયમાં જ આરોપીને ગિરફ્તાર કરી લીધો છે, પણ એની મમ્મી અને એના ભાઈને ગિરફ્તાર કરવાનું બાકી છે। આ કઈ સુધી ચાલશે હું સમગ્ર ગુજરાતની જનતાને અને દેશની જનતાને કહેવા માગું છું કે બધા એકત્રિત થઈને આવે અને हमारी मदद करे। आज विषय यही है कि गोरवा विस्तार के अंदर जो वडोदरा शहर के गोरवा विस्तार है वहाँ पे एक घटना बीती हुई 23 तारीख को। जो आकाश शर्मा नाम का लड़का था उसके अंदर विधर्मी युवक यानी मुस्लिम युवक ने अफजल और अकील दोनों ने उनके ऊपर ऐसा हमला किया कि यह हमला जो है पूरे हिंदू समाज के लिए और जितने भी जो हिंदू समाज है उनके लिए एक सोचने वाली बात है कि यह जो हमला हुआ है वो पूर्व नियोजित हमला था। उसके अंदर जो अपराधी है उसने उनके माथा के ऊपर जो लोखंड का जो रोड बोलते हैं लोहे का, उसके ऊपर बार बार घात किया, प्रहार किया और उनका जो सिर था वो पूरी खोपड़ी तोड़ डाली, आँख है वो भी बाहर आ गई थी। ऐसे पूर्व नियोजित हमला किया है। यानी ये हमला से बात बीतित होती है और जो अपराधी जो थे अफजल उसके ऊपर पुलिस प्रशासन ने कड़ी से कड़ी कार्यवाही की है और कुछ ही घंटों के अंदर उसकी गिरफ्तारी भी की हुई है। सोचने वाली बात यही है कि ऐसे जो असामाजिक प्रवृत्तियाँ जो कर रहे हैं इन लोग के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही, यानी जो कायदा की बाबत है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं थोड़ा छूट जाते हैं ऐसे अपराधी कोर्ट के अंदर जैसे। और इन लोग का केस भी हिंदू समाज के वकील लड़ रहे हैं, तो पूरे हिंदू समाज के वकील से मेरा निवेदन है कि ऐसे केस आप मत लड़िए और ऐसे केस को आप बहिष्कार किए कि हम आपका केस नहीं लड़ेंगे। वो अपने आप लड़े, केस जहाँ भी हो वो उनका वकील हो वो केस लड़े। और हिंदू समाज के वकील से हम निवेदन करना चाहते हैं, हम हिंदू महासभा से है, अखिल भारत हिंदू महासभा ने आज के दिन आवेदन पत्र दिया है और अपराधी को फांसी की सज़ा हुए, क्योंकि ये अपराधी को हाफ मर्डर का केस नहीं है, ये केस पूर्व नियोजित जो आपने बोलते हैं ना षड्यंत्र पूर्वक किया गया है। यानी पूरे घात के 2-3 दिन उनका रेकी किया होगा कि कहाँ अकेला वो होता है, उसके तहत उन्होंने उनका प्रयास ऐसा ही था कि जिनके ऊपर जो अफजल ने आकाश शर्मा के ऊपर जो हमला किया है वो पूरी तरह से निस्ता नाबूद हो जाए, यानी पूरी तरह से उनका मृत्यु हो जाए। इस मनसा के साथ उनके ऊपर हमला किया है। इसलिए अखिल भारत हिंदू महासभा ऐसी मांग करती है कि वो अपराधी जो है अफजल उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही तो किए जाए, उनके ऊपर फांसी की सज़ा की जाए और उनको फांसी हो। सर ऐसा था कि शाम के टाइम में आरोपी की मां जो है बैठी थी, लड़का मेरा बाइक से घर पे जा रहा था। आरोपी की मां ने उसको रोक के झगड़ा किया, तू स्पीड में बाइक क्यों चलाता है। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था, मामूली सी बातचीत थी। उसने अपने दोनों लड़कों को बुला के 20 मिनट के बाद मेरे लड़के पे हमला करवा दिया और इस ढंग से मारा है कोई ज़िंदगी मौत के बीच में। पुलिस ने अपना काम त्वरित गति से किया। हमको जवाहर नगर पुलिस पे पूरा भरोसा है। उन्होंने जिस हिसाब से आरोपी को पकड़ा है और जिस हिसाब से कार्रवाई किया है, पुलिस विभाग और प्रशासन पे मुझे भरोसा और घमंड है, गर्व है। उन्होंने जिस हिसाब से काम किया है उनसे हमको कोई शिकायत नहीं है और आगे भी आशा करता हूँ कि हमारी इसी तरह से मदद करेंगे और जो भी बन पड़ेगा वो हमारे लिए करेंगे। स्थिति बहुत नाजुक है, ऑपरेशन हो चुका है मगज का, बाकी सर्जरी और आँख का बाकी, एक आँख उसकी फूट गई है, पूरा जबड़ा उसका डैमेज है, उसका सर फट गया, सर की हड्डियां टोटल डैमेज हैं
प्लास्टिक सर्जरी बाकी है, वो 2 से 3 दिन के बाद डॉक्टर करने को बोल रहे हैं। अब तक 4 लाख रुपए खर्चा हो चुका है। आगे कितना खर्चा होगा इसका कोई अभी अनुमान नहीं है। जिस हिसाब से रहेगा उसी हिसाब से खर्चा बढ़ेगा। पब्लिक, दोस्त यार सब मिलके मदद कर रहे हैं। अब आगे जैसा भी होगा ईश्वर जाने। जब ये हादसा हुआ तब आजू किसी पब्लिक ने उनको पब्लिक तो वहाँ सर बहुत थी, सब उनके ही आदमी थे। कोई बताया नहीं कि मारामारी हुई है। जब हम वहाँ पहुँचे तो आरोपी वहाँ नहीं था, लेकिन उसकी माँ और उसका भाई मेरे लड़के की शरीर के पास ही, सर के पास ही खड़े मिले और उनको कम से कम 150 लोगों ने घेर के रखा था। लेकिन वहाँ किसी ने हमको ये नहीं बताया कि यहाँ मारामारी हुई है। उन्होंने यही बताया कि इनका एक्सीडेंट हुआ है। लोखंड का कोस बोलते हैं, यहाँ गुजरात में कोस बोलते हैं, हमारे यहाँ कुछ और बोलते हैं। लोखंड का 1 से 1.5 हाथ लंबा रॉड था, उसी के द्वारा मारा गया है। उनके साथ में कोई नहीं था, लड़का मेरा अकेला था। और आरोपी जो है वो जो लड़का जैसे बाइक से पहुंचा वैसे मारना शुरू करा। आरोपी वहाँ टहल रहा था, वो सीसीटीवी कैमरे में भी नज़र आ रहा है। और बाकी कौन उसके सपोर्ट में था पीछे ये मुझे नहीं पता।